सभी को प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। अभी तक हमने पढ़ा लेखक परिचय, पाठ परिचय एवं पाठ का आरंभ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे का वृत्तांत। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते हुए भी, परिवार रखते हुए भी एक साधु ही थे। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गानों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वे दो टूक बोलने में संकोच नहीं करते थे, अर्थात अपनी बात रखने में उन्हें कोई संकोच नहीं था और कभी किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं छूते थे। उनकी हर चीज़ साहब की अर्थात कबीर की थी। वे खेत में जो कुछ भी पैदा करते, यानी जो कुछ भी उगाते, उसे अपने घर से 4 कोस दूर एक कबीर मठ में ले जाते थे। सारी ही फसल वहाँ दे करके जो कुछ प्रसाद रूप में बचता, उसी से अपना गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध थे। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब लोग धान की रोपाई करते थे तो भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। उनकी स्वर लहरी सीधे ईश्वर तक पहुँचती थी। जैसे कि पाठ के वृत्तांत में बताया गया है, आसमान बादल से घिरा, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे समय में सबके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठती थी और सब लोग जानते थे कि यह कौन है, यह बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। इतने मधुर संगीत, इतने मन से गाया हुआ संगीत सीधे स्वर्ग में जाता है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर खींच रहा है। बच्चे, औरतें और अन्य हलवाए जब यह सुनते हैं तो वह मदमस्त होकर कार्य करने लगते हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ हिलने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। यह सब बाल गोविंद भगत की संगीत का जादू ही है। भादों की अंधेरी रात में मूसलाधार वर्षा के थमते ही भगत की खंजरी डिमक डिमक बज उठती थी और वे गाते थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया जिहुक उठे ना। यह अकस्मात चमकने वाली बिजली की तरह सभी को चौंका देता था। सारा संसार सोया हो तब भी भगत का संगीत जगाता रहता था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक का महीना आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, यानी सुबह गाए जाने वाले गीत, प्रभातियाँ चालू हो जाती थी। यह क्रम फागुन तक चलता था। आगे का वृत्तांत पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।